ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब सिकंदर को अलीज़े के बारे में सब सच पता चल जाएगा कि वो कौन लड़की है और कहाँ से आई है। जिसके बाद सिकंदर को अब जैसे ही ये बात पता चलेगी तो वो अब शाइस्ता के पास भी पहुंचने वाला है। वो जैसे ही शाइस्ता के पास पहुंचेगा तो उसे कहेगा कि आंटी, मुझे पता चला था कि अलीज़े से आपका कोई रिश्ता रहा है। जिसके बाद शाइस्ता कहेगी कि हाँ, वो मेरे बेटे की मंगेतर रही है, लेकिन उसकी बहन अनूशे के साथ किसी दरिंदे ने कुछ गलत काम किया था और इस वजह से मैंने भी अपने बेटे से कहा कि तुम उसके साथ शादी नहीं करोगे। जिसके बाद मेरा बेटा उससे तो बहुत मोहब्बत करता था, उसने बहुत मुझे फ़ोर्स किया कि मैं उसी से शादी करूँगा, लेकिन मैंने उसके साथ शादी नहीं होने दी और अब मेरे बेटे की शादी हो गई है। जिसके बाद सिकंदर कहता है कि आंटी, अगर आप ऐसा करें कि दोबारा से अपने बेटे से कहें कि अलीज़े की ज़िंदगी में शामिल हो जाए, आप लोग को जितने पैसों की ज़रूरत होगी ना, मैं आप लोग को दूंगी, लेकिन आप लोगों को मेरा एक काम करना होगा। आप अपने बेटे को फोर्स करें कि वो अलीज़े की ज़िंदगी में दोबारा आए और उसे ले जाए, क्योंकि वो मेरे घर में है और मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसके बाद अब शाइस्ता बेगम पूछती है कि बेटा, वो आपकी क्या लगती है। जिसके बाद अब सिकंदर उसे कहता है कि आंटी, वो मेरी भाभी हैं और मैं उसे बिल्कुल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहां पर दूसरी तरफ अब अलीशे भी अपने ससुर के पास पहुंच जाती है और जाकर उसे कहती है कि आपको नहीं पता कि आपका बेटा किसी और लड़की को इस घर में लाना चाह रहा है और वो मुझे तलाक दे देगा। जिसके बाद अब सिकंदर का बाप उसे बहुत ज़्यादा समझाता है और कहता है कि बेटा, ऐसा कुछ नहीं वो करेगा, अगर वो ये सब कुछ करेगा ना तो मैं उसे इस घर से बाहर निकाल दूंगा। जिसके बाद अलीशे कहती है कि अंकल, तब तक क्या हो जाएगा, आप उसे इस घर से निकाल देंगे, वो तब तक मुझे डिवोर्स दे चुका होगा और मैं फिर इस घर में क्या करूँगी। जिसके बाद हमदानी साहब कहते हैं कि बेटा, तुम टेंशन नहीं लो, आहिस्ता आहिस्ता ना सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिसके बाद अलीशे कहती है कि अंकल, बस मुझे कुछ नहीं सुनना, आप सिर्फ़ और सिर्फ ना आप जाकर सिकंदर को थोड़ा समझाएं और उसे कहें कि जब तुम्हारी बीवी है तो वो सब कुछ क्यों कर रहा है। जिसके बाद हमदानी साहब कहते हैं कि बेटा ठीक है, मैं उसे समझाऊंगा, लेकिन तुम भी थोड़ा हौसला करो ना। जिसके बाद सिकंदर अब उसके पास से होकर अब अपनी माँ के पास आने वाला है और उसे कहेगा कि अम्मी, आपको पता है कि अलीज़े इस घर में क्या करने आई है और हम लोग को उससे नफ़रत है, तो आप क्यों नहीं उसको निकाल रही। जिसके बाद अरमीन बेगम कहती है कि बेटा, मैं उसको निकालूंगी, लेकिन कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि अभी एकदम से मैं निकालूंगी तो सबको शक होगा। अब कुछ मुझे ऐसा करना होगा कि जिससे किसी को शक भी ना हो और मैं उसे निकाल सकूं, इसलिए तुम ना थोड़ा सा वेट कर लो और मैं उसको निकाल कर रहूँगी, क्योंकि मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम जानते ही हो, और मैं उसे अपने घर में कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। जिसके बाद अब सिकंदर उसे कहता है कि अम्मी, जो मर्ज़ी हो, आपको उसको निकालना ही होगा और अब मुझे कुछ नहीं सुनना। जहाँ पर अब मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ही अब निकालने की कोशिश करेंगे तो इन्हें पता चल जाएगा कि अलीज़े भी प्रेग्नेंट है और फिर अब अलीज़े के घर भी औलाद आने वाली है और जिसे देखकर सब लोग हर चीज़ भूल जाएंगे और अलीज़े को बहुत ज़्यादा मोहब्बत देने लगेंगे। जिसे देखकर अब सिकंदर को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने वाला है और अब सिकंदर के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि अब कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा और सब अलीज़े के आगे पीछे घूमेंगे और अब सिकंदर को अलीज़े घर से निकलवा कर रहेगी और उसका बहुत ही बुरा हाल करेगी और फिर अब सिकंदर की ज़िंदगी में से अलीशे भी चले जाएगी और सिकंदर रह जाएगा अकेला। और फिर अब सिकंदर का बहुत ही बुरा टाइम आने वाला है, क्योंकि अलीज़े ने अब सोच लिया है कि वो अब एक ही ज़िंदगी बर्बाद करेगी और वो ख़ुद अपने हाथों से करेगी और वो कोई नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ सिकंदर ही है। जहाँ पर अब अलीज़े की औलाद आने के बाद तो अरमीन बेगम हर चीज़ भूल जाएगी और उसे अपने सीने से लगा लेगी और दूसरी तरफ हमदानी साहब तो पहले ही अलीज़े से थोड़ी थोड़ी मोहब्बत करते थे और वो उसे भी अपनी बहू एक्सेप्ट कर लेंगे। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।